बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा फ़ायदे में रखे, नुकसान की तरफ बिल्कुल भी ना जाने दे। और नुकसान की तरफ एक तो दुआ हो गई, दूसरी आपको भी नसीहत हो गई कि एक तो लालच ना कीजिएगा, दूसरी बात ये कि बार बार ट्रेडिंग में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अच्छी एक दो ट्रेड्स हों। ये जो 20-30 पिप्स वाला काम होता है, इससे जान छुड़ाएं। कम से कम जब तक आपको $10 का अंदाज़ा ना हो, ट्रेड में ना घुसा करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिंग पोंग खेलते हैं, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। अच्छा, मेरे मुर्गे से डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स माय शौक, तो ये तो चलेगा साथ। फ़िलहाल इसकी जगह बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी से खुदा हाफिज़ कहेंगे। अच्छा, आज जो बड़े इम्पोर्टेंट डेटाज हैं, और गोल्ड किसी भी तरफ जा सकता है, ऊपर भी बहुत $50, नीचे भी 50, 60, $70, ये इस तरह की मूवमेंट कर सकता है। लिहाजा बहुत एहतियात से कीजिएगा। जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं वो ये सुन लें कि आज उनके पास आखिरी चांस है कि गोल्ड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इस महीने का ये आपको मैं बता रहा हूँ, वो ये कि 2,39,900 पे बाइंग है पीस की, और 2,40,700 पे पीस की सेलिंग है। इसी तरह जो रवा है वो 2,37,700 रुपये में बाइंग और 2,38,200 रुपये में सेलिंग हो रहा है। आज पाकिस्तान में भी बजट का जो है वो अनाउंसमेंट है, उसमें कितना टैक्स लगता है, उसमें क्या शिक आती है, ये इस पर डिपेंड करता है। हमने तो ये कहा था कि डॉलर भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। काफ़ी एनालिसिस्ट यही कह रहे हैं, हमारी क्या मजाल, लेकिन हमारा भी यही ख्याल है कि डॉलर बढ़ सकता है, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ेगा। लिहाजा जिन्होंने गोल्ड ख़रीदा हुआ है वो इतना ज़्यादा परेशान ना हो। होल्ड करने की पावर होनी चाहिए उनके अंदर, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर आज CPI डाटा भी मौजूद है अमेरिका का। अगर वो गोल्ड के फेवर में आ गया तो गोल्ड $50 ऊपर चला जाएगा और सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा चांस क्या है, ट्रेडिंग वालों के लिए बता रहा हूँ, और जो फिज़िकल गोल्ड वाले वो भी सुनेंगे कि गोल्ड को नीचे आना चाहिए। आज लगता तो यही है कि वो नीचे आएगा। लिहाजा आज का सारा दिन हम सेलिंग के नाम करते हैं, सेलिंग ही करेंगे। इम्पॉर्टेंट डाटा आपको बता देता हूँ। 5:30 पे USA कोर CPI मंथली डाटा है, जिसका जो प्रेजेंट है वो 0.31 है, और जो इसका फोरकास्ट है वो 0.3% है, और इसका जो फोरकास्ट है वो 0.3 ही है। और जो USA का CPI मंथली है वो 0.3% है, और इसका जो फोरकास्ट है 0.1% है। ये नीचे की तरफ दिया गया है, जबकि मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और जिससे आपका गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। USA CPI ईयरली नंबर है 0.3% प्रेजेंट है, और फोरकास्ट 0.3% है। अच्छा जी, USA का 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है। उस वक्त ऑयल में जो ट्रेड करने वाले हैं वो थोड़ा सा ख्याल करें। और फिर 11 बजे इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, फेडरल फंड्स रेट है 5.5%। पिछला था फोरकास्ट 5.5% ही है। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। फिर USA FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं इम्पॉर्टेंट तरीन। फिर USA FOMC स्टेटमेंट है, और फिर 11:30 पर FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, इनके वक्त आपने बेइंतहा ख्याल रखना है। देखिए, तरीक़ेकार ये होता है कि आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो वहाँ पे जाकर रुक जाता है जहाँ पे फंडामेंटल्स का काम शुरू होता है। तो फंडामेंटल्स का जिधर भी काम शुरू होगा, आपका टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ें और उसके पीछे भागें। और साथ साथ अगर तो फंडामेंटल और टेक्निकल एक साइड के हो गए हैं
यानी बाइंग आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी बाइंग मिलेगी। अगर सेलिंग आ गए हैं दोनों तो बहुत बड़ी सेलिंग मिलेगी। लेकिन अपोजिट आ गए हैं तो बाइंग भी थोड़ी मिलेगी और सेलिंग भी थोड़ी मिलेगी। तो ये इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा जहन में रख के चला करें। अब इस वक्त जो गोल्ड चल रहा है वो 2315 चल रहा है। हमारे ग्रुप में वैसे एक कॉल दी गई है 2316 से सेलिंग ली गई है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इसका जो हमने आपको बताने हैं लेवल्स वो आपको बता दूं कि इसकी रेजिस्टेंस जिधर से आपने सेलिंग ले सकते हैं वो कहाँ कहाँ पे है। 2325 से 2327 ये पहले रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से आपको सेलिंग अच्छी मिल सकती है। अपना एसएल लगाना ना भूलिएगा, छोटी लॉट लेना ना भूलिएगा। खुदारा अपने आप पर रहम किया करें कि आप लोग एकदम लालच में आ जाते हैं, बड़ी लॉट ले लेते हैं। आप समझते हैं कि जो किसी ने बता दिया वो पत्थर पे लकीर हो गया और जो कह दिया है वो अंकल ने जो कह दिया वो होना ही होना है, बड़ी लॉट नहीं लेनी। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। 2336 से 2338 दूसरा लेवल है जहाँ से अगर पहला लेवल फेल हो जाता है, आपका एसएल $4 का हिट हो जाता है, तो फिर आपने ये करना है। फिर 2354 और उसके बाद हाथ खड़े कर दे, तो सेलिंग की तरफ फिर नहीं आना। सपोर्ट 2306 इधर से बाइंग निकल सकती है, 2294 इधर से भी निकल सकती है और 2283। अगर पहली आपकी सपोर्ट फेल हो जाए और आपका एसएल हिट हो जाए तो आपने फिर 2294 से यानी 2306 के बाद 2294 से बाइंग को ट्राई करना है और फिर आपने 2283 की तरफ चले जाना है। वहाँ से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा अगर इससे नीचे जाती है तो फिर हम ग्रुप में ही बता सकेंगे। ग्रुप ज्वाइन करना है तो नंबर मौजूद है, ज़रूर आइएगा। सिल्वर 29.35 पे चल रहा है। इसका जो लो लगा है वो 29.17 और हाई 29.48 है और 2730 रुपये में बाइंग और 2780 रुपये में सेलिंग। इसका रेजिस्टेंस 29.70, इस पे हम सेलिंग को ट्राई करेंगे। 29.95 और फिर 30.20 इन पे हम ज़रूर ट्राई करेंगे। और सपोर्ट 29.10, फिर 28.80, फिर 28.60 इन पर हम बाइंग ट्राई करेंगे। ये छोटे छोटे एरियाज़ दिए हैं, इनमें अगर आपकी कोई ट्रेड फंस गई, ज़बरदस्त हो गई, यानी कि वो कैच हो गई सही, तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। सिल्वर हो गया है। ऑयल 77.88 पर चल रहा है और 78.30 पर हम इसे सेलिंग की तरफ देखेंगे और अगर यहाँ से नहीं हो सका तो 78.70 पे दोबारा देखेंगे। छोटे छोटे एसएल लगाने हैं। इसके अलावा आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।